मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन किस किस टाइप का होता है, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अगर आपसे इंटरव्यू में सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे कैसे अप्रोच करना है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। तो सिस्टम डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। जैसे मान लो आपको ऊबर जैसी या इंस्टाग्राम जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आपको उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होगा। अब डिज़ाइनिंग द आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, देखिए आपको फिगर आउट करना होगा कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जैसे कि डेटाबेस, एपीआई, सर्वर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं ताकि आप जो एक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पाओ। अब आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम सिंपल कोड लिखें और सब चीज़ें हो जाएंगी, इतना सब सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये सवाल बनता है कि वाई सिस्टम डिज़ाइन मैटर्स। तो उसका जवाब है कि जैसे मान लो आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया या ऊबर हो गया या कोई और एप्लीकेशन के बारे में भी आप सोच सकते हो। अब अगर आप इन एप्लीकेशंस के बारे में सोचोगे तो ये हैंडल करती हैं मिलियंस ऑफ यूज़र्स को। एक टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे यूज़र्स एक टाइम पे इसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे है तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलती है, यूज़ होती है आपकी एप्लीकेशन, तो कोई भी यूज़र किसी भी टाइम पे इसे चला सकता है। तो इसीलिए आपकी एप्लीकेशन इस तरह से बनी हुई होनी चाहिए कि वो 24/7 हमेशा चलती रहे। उसके अलावा जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो भी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। तो मतलब ये प्रोसेस कर सके डेटा को रियल टाइम में और इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह से हो कि यूज़र्स इस पर रिलाई कर सकें। इसके अलावा हो सकता है किसी एक फेस्टिवल या किसी एक इवेंट पे आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब न्यू ईयर का टाइम होता है तो एग्जैक्ट 12 बजे बहुत सारे लोग न्यू ईयर का मैसेज भेजते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा लोड आता है सिस्टम पे। ऐसे ही अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई वीडियो या पोस्ट अपलोड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था तो उन्होंने जब ये पोस्ट किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे आपके सिस्टम पे कितना ज़्यादा लोड होगा। तो आपका सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि वो बहुत ईजिली स्केल अप कर सके, यानी कि जो लोड है उसे हैंडल कर सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका सिस्टम रुक गया, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा लोड आ भी गया तो भी आपका सिस्टम उसे हैंडल कर ले, मैनेज कर ले। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन है या जो सिस्टम है आपका, उसमें डेटा कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोली और आपको अपने पोस्ट दिख ही नहीं रहे, सब डेटा डिलीट हो गया। या मान लो गूगल फोटोज़ में आपने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड की हुई हैं और एक दिन आप एप्लीकेशन खोलते हो और देखते हो कि सारी की सारी फ़ोटोज़ गायब, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कस्टमर आप पे रिलाई करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपके पास डेटा है वो ऐसे लूज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, लेकिन इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन मैटर करता है। और इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इंजीनियर्स कोड लिख देंगे और सब चल जाएगा, हमें डिज़ाइन भी करना होगा, अपना सिस्टम आर्किटेक्चर पूरा अच्छे से डिज़ाइन करना होगा ताकि जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे से सब ये चीज़ों को हैंडल कर पाए। अब इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके टेक इंटरव्यूज़ होते हैं जॉब के लिए, उसमें सिस्टम डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जनरली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए जा रहे हो किसी भी बड़ी कंपनी में और अगर आपका एक्सपीरियंस लगभग 3 से 4 साल से ज़्यादा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको डीएसए के साथ साथ सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो अगर आपको अच्छी जॉब क्रैक करनी है तो सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब सिस्टम डिज़ाइन को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एक कॉफ़ी शॉप का। अब मान लो आपकी एक कॉफ़ी शॉप है और वो अब थोड़ी बहुत चलने लग गई है, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मान लो एकदम से 100 लोग आ गए आपकी कॉफ़ी शॉप पे, तो वो कहाँ बैठेंगे, आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। और मान लीजिए आपके पास एक ही कॉफ़ी मशीन है और अगर वो ख़राब हो गई तो फिर आप ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे हो कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं,
तो आप उन्हें कैसे मैनेज करोगे। और अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो आपको कैशियर्स कितने चाहिए। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। अब सिमिलर वे में अगर हम टेक की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे आपको कितने सर्वर्स चाहिए, और अगर आपकी एप्लीकेशन है अगर वो वायरल हो गई तो आप कैसे हैंडल करेंगे 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। क्या होगा अगर आपका जो सर्वर है वही क्रैश हो गया, आप उसे कैसे मैनेज करोगे। इसके अलावा कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे, कैशिंग कहाँ कहाँ लगाओगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी और वो कवर होती हैं सिस्टम डिज़ाइन में। तो सिस्टम डिज़ाइन को हम कह सकते हैं प्लानिंग लाइक एन आर्किटेक्ट टू मेक इट रिलायबल, स्केलेबल एंड एफिशिएंट। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना, आपको उसको इस तरह से डिज़ाइन भी करना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो हाई स्केल पे भी परफॉर्म कर पाए, उसके अलावा वो रिलायबल हो और एफिशिएंट भी हो। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो सिस्टम डिज़ाइन है उसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका हाई लेवल डिज़ाइन, जिसे HLD भी कह दिया जाता है। अब HLD फोकस करता है बिग पिक्चर पे, मतलब कि कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका आर्किटेक्चर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्लान करना कि कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, आपको कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी, उसके अलावा आप किस तरह का डेटाबेस यूज़ करोगे, आप लोड बैलेंसर यूज़ करोगे, आप मल्टीपल सर्वर्स रखोगे ताकि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड कर पाओ। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आगे समझेंगे। अब HLD का अगर एक एग्जांपल सोचा जाए तो होगा जैसे कि हाउ विल यू डिज़ाइन यूट्यूब। अब HLD के अलावा जो हमारे पास सेकंड टाइप आता है सिस्टम डिज़ाइन का, वो है लो लेवल डिज़ाइन, या जिसे कह देते हैं LLD। अब HLD फोकस करता था बड़ी पिक्चर पे कि कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो लो लेवल डिज़ाइन है वो फोकस करता है क्लासेस पे, फंक्शंस पे, डेटाबेस स्कीमा पे, API का जो स्कीमा है उस पे, जो आपके डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे भी रहता है। तो मतलब आप इसे कह सकते हो ये कोड लेवल पे थोड़ा डिज़ाइनिंग होती है कि क्या क्या क्लासेस बनेंगी, क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या इंटरफेसेस होंगी, आपस में क्लासेस का इंटरैक्शन कैसे होगा, क्या क्या आप डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ कर लोगे, अगर आप कोई API बनाने का सोच रहे हो तो उसका स्कीमा क्या होगा, डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा। इस तरह की सारी चीज़ें लो लेवल डिज़ाइन में कवर होती हैं। LLD का एक फेमस एग्जाम्पल है कि आपको पार्किंग लॉट डिज़ाइन करना है या फिर आपको एलिवेटर यानी कि लिफ्ट को डिज़ाइन करना है, तो आप वो कैसे करोगे। तो ये लो लेवल डिज़ाइन के कुछ फेमस क्वेश्चन हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 साल से ज़्यादा है और आप किसी बिग टेक MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि DSA के अलावा आपका एक राउंड HLD का होगा और एक राउंड LLD का भी होगा। कई बार एक राउंड से ज़्यादा भी हो जाता है सिस्टम डिज़ाइन का, पर आप ये मान के चलिए कि हाई प्रोबेबिलिटी है एक राउंड तो होगा ही आपका HLD और LLD का। लेकिन हाई लेवल डिज़ाइन या फिर HLD थोड़ा ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू LLD। कई बार HLD पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है इंटरव्यूज़ में। अब हम HLD की बात करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स है सिस्टम डिज़ाइन की, या की गोल्स आप उन्हें बोल सकते हो, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी के बारे में। स्केलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा लोड आ गया है एकदम से, तो आपका सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि वो उसे हैंडल कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मान लो मेसी ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, तो वो पोस्ट बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए ट्राई करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन या आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा एकदम से। तो आपका सिस्टम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर लोड बढ़ रहा है तो वो उसे काफ़ी इजीली मैनेज कर पाए। वो आप कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसोर्सेज ऐड कर सकते हो कि आपने सर्वर ऑटो स्केल पे लगा दिया, इस तरह की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो। इसके अलावा बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। जैसे 24/7 कभी भी कोई भी यूज़र या कस्टमर आपके एप्लीकेशन को या आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे रात को किसी ने इंस्टाग्राम चलाना है तो वो चलेगा, और वर्ल्ड वाइड आपके कस्टमर्स हैं तो वो किसी भी टाइम इसे चला सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए।
तो आपका सिस्टम स्टेज अप एंड रनिंग इवन ड्यूरिंग फेलियर्स। इसके बाद बात आती है रिलायबिलिटी की। सिंपल सी बात है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट पे रिलाई कर सके। तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से काम करना चाहिए, उसमें डेटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम गूगल फोटोज़ पे रिलाई करते हैं कि एक बार हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है तो वो वहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन हम गए और सब कुछ डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए। फिर बात आती है परफॉर्मेंस की। अब सोचिए आपने इंस्टाग्राम ओपन की और जो आपके फ्रेंड्स ने पोस्ट डाले हैं वो आपको दिखने में ही 15 मिनट लग जाएं, आप तो परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे हटाइए इसे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करे, रियल टाइम आपका डेटा कलेक्ट कर पाए या दिखा पाए, आपको रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर सके और मैनेज कर सके। तो उसमें लेटेंसी भी बहुत कम होनी चाहिए और फास्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो इसलिए परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती है आपके प्रोडक्ट की। इसके अलावा बात आती है मेंटेनेबिलिटी की। उसका मतलब है कि अगर कोई इशू आता है, बग आता है, तो आप उसे बहुत ईजिली डीबग कर सकें, उसमें अपडेट कर सकें और उसे इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है जो काफ़ी फेमस है, सिक्योरिटी। उसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए यूज़र डेटा को एंड सिस्टम को, ताकि उसमें बाहर से ऐसा ना हो कि अटैक्स हो रहे हैं और सारा का सारा डेटा लीक हो रहा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिक्योर होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिस्टम डिज़ाइन में मैनेज करनी होती हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे कि इंटरव्यूज़ में अगर सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे कैसे अप्रोच करना है। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिस्टम डिज़ाइन का। तो मान लो आपको कहा गया है कि आपको कुछ डिज़ाइन करना है, तो आप उसमें कुछ इस तरह से कर सकते हो कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको क्लैरिफाई करनी होंगी रिक्वायरमेंट्स। अब जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स दो तरह की होती हैं, सबसे पहला फंक्शनल और फिर नॉन फंक्शनल। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें आपको समझना होता है कि जो आप सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो वो क्या क्या चीज़ें करें। जैसे मान लीजिए आपसे व्हाट्सएप बनाने को कहा गया है, तो आप उसे ब्रेक डाउन कीजिए और समझिए कि क्या क्या फीचर बनाने हैं व्हाट्सएप पे। हमें क्या सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को डिज़ाइन करना है या फिर हमें अटैचमेंट्स जैसे इमेजेस और वीडियोस को भी डिज़ाइन करके देना है। इसके अलावा क्या हमें कॉलिंग के बारे में भी फोकस करना है। देखिए जनरली जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है वो 1 घंटे का होता है, उसमें से भी 10-15 मिनट आपका स्टार्टिंग में आपकी इंट्रोडक्शन में और लास्ट में क्वेश्चंस पूछने में चले जाते हैं। तो मोस्टली आपके पास 45 मिनट्स होते हैं। तो 45 मिनट्स में आप कंप्लीट व्हाट्सएप तो डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ब्रेक डाउन करना होता है कि क्या क्या मेजर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कि क्या क्या मेजर थिंग्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, क्या फीचर हमें बिल्ड करना है। तो आपका जो ये सिस्टम जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो वो क्या क्या चीज़ें करे। इसके अलावा आ जाती हैं आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि जैसे कि कितना फास्ट होना चाहिए, कितना रिलायबल होना चाहिए, कितने यूज़र्स इसे यूज़ करेंगे। इस तरह की चीज़ों के आप एस्टिमेशंस लगाएंगे या उनसे पूछेंगे रिक्वायरमेंट्स में। तो जो पहला स्टेप है क्लैरिफाई करना रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी चीज़ें खुद से अज्यूम नहीं करनी होती। आपको इंटरव्यू में से इट लाउड वाला फंडा फॉलो करना होता है कि जो आपको लग रहा है आपको वो बोलना चाहिए, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो भी समझ पाए कि आप क्या चीज़ें अज्यूम कर रहे हो या क्या कैसे सोच रहे हो। तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं कि मान लो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही बता पाएंगे कि नहीं, हम इस तरह से नहीं सोचना चाहते, आप दूसरे तरीकों को सोचो या फिर किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस दो। तो एक बार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई हो चुकी हैं, फिर आता है सेकंड स्टेप जिसमें आप डिफाइन करोगे एपीआईज या इंटरफेसेस। तो ये बेसिकली बताएगा कि इंटरेक्शंस कैसे होगा। अगर आपका लो लेवल डिज़ाइन का है तो उसमें आपको इनका स्कीमा वगैरह भी डिफाइन करना होगा। इसके बाद अगर आपका हाई लेवल डिज़ाइन है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने होंगे। जैसे आपका क्लाइंट है, आपके पास लोड बैलेंसर है, सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है, इस तरह की चीज़ें आप बताओगे। अभी अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इस प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो स्टेप 3 में जैसे हमने कंपोनेंट्स डिफाइन किए, उसके बाद हम स्टेप 4 में उन्हें थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ रिलेटेड होंगी। जैसे कैश हो गई, डेटाबेस हो गया, रेट लिमिटिंग हो गई, क्यू कैसे प्रोसेस होगी, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और जो स्टेप 5 आएगा उसका है कि आप
हाई स्केल को कैसे हैंडल करोगे, और उसके अलावा अगर फेलियर्स आते हैं तो उन्हें कैसे आप हैंडल करोगे, कि जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करने वाले हो, या फिर अगर आपका कंपोनेंट क्रैश हो गया है तो आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये बहुत ही बेसिक ओवरव्यू था कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप किस तरह से उसे डिस्कस कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से सिस्टम डिज़ाइन के थोड़े बेसिक्स का समझ आया होगा कि क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन और वो क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भी डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि इंटरव्यूज़ के लिए सिस्टम डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। इसके अलावा स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे इस प्लेलिस्ट में हम सिस्टम डिज़ाइन के काफ़ी सारे बेसिक्स एंड एडवांस टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम ये भी कवर करेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित चाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।